हाय दोस्तों। तो बजाज ऑटो का बायबैक यहाँ पर चल रहा है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो देखेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर ये पार्ट कवर किया था रिटेल कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ रिवाइज्ड डेटा है जिसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जिससे हमारा एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो हमने पहले बहुत सेफ डेटा लेके चला था, उसको हम थोड़ा सा डेटा को, रियल डेटा है उससे के साथ अपन कंपेयर करके अपन डेटा को आगे एनालाइज करेंगे, तो अपना एक जो एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो है वो अपन काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में अपन जो भी डेटा है वो अपन रिटेल कैटेगरी के बारे में यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो रिटेल कैटेगरी कौन सी हो गई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपकी होल्डिंग क्लोजिंग डे जो रिकॉर्ड डेट था उस दिन अगर आपका टोटल करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम है, तो आप रिटेल कैटेगरी में वहां पर एलिजिबल हैं बायबैक में अप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉन रिटेल कैटेगरी का भी यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो की कैलकुलेशन में आपको वीडियो के द्वारा लेके आऊँ, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो जानने के लिए अपन यहाँ पर जब 2024 का बायबैक आया हुआ था उसको अपन कंपेयर करेंगे, जिससे अपन क्या है, एक बहुत ही रियलिस्टिक एजम्पशन के तौर पर यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे और 2026 का डेटा अपन यहाँ पर साथ में फिर कंपेयर करके एक रियलिस्टिक एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशियो पर आने की कोशिश करेंगे। तो बायबैक की साइज की बात कर ली जाए तो 2024 में बायबैक का 4000 करोड़ का 2026 में 5632.8 करोड़, मतलब यहाँ पर बायबैक का साइज क्या है, इंक्रीज हुआ है। अब देखिए दोस्तों, बायबैक का प्राइस जो 2024 में रखा गया था वो 10,000 रखा गया था, और वहीं 2026 में 12,000 पर शेयर यहाँ पर रखा गया है। तो रिटेल कोटा की बात करी जाए, क्योंकि 15% क्या है रिटेल कोटा यहाँ पर रखा जाता है, तो जो 4,000 करोड़ है 2024 की बात करी जाए तो उसमें से 600 करोड़ क्या है रिटेल लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया था। वहीं 2026 की बात करें तो 15% यहाँ पर 844.92 करोड़ यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लें कि रिटेल कोटा में कितने शेयर्स यहाँ पर रिजर्व करे गए थे, तो 2024 में 6 लाख शेयर यहाँ पर रिजर्व करे गए थे। ये डेटा कैसे आया, तो देखिए, 600 करोड़ को हमने 10,000 रुपए से डिवाइड किया है, तो हमारे पास 6 लाख शेयर का यहाँ पर डेटा निकल के आया है। सिमिलरली 2026 में यहाँ पर 7.04 लाख शेयर्स यहाँ पर क्या है, रिजर्व रखे गए हैं, तो ये भी सेम कैलकुलेशन से आया है। तो यहाँ पर 844.92 करोड़ को अपन ने 12,000 से यहाँ पर डिवाइड किया है, तो अपने पास यहाँ पर टोटल शेयर्स जो रिजर्व रखे गए हैं रिटेल कोटा के लिए वो यहाँ पर अपने निकल के आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2024 में एंटाइटलमेंट रेशियो 26% के पास यहाँ पर रखा गया था। अब देखिए, अगर 26% का एंटाइटलमेंट रेशियो है तो इस पर अपन कैसे आए, तो 2024 में, तो देखिए रिटेल कोटा में कितने शेयर्स रखे गए थे, 6 लाख, है ना। उसको डिवाइड किया होगा कितने से, जो भी रिटेल होल्डिंग होगी उससे, तब जाके एक 26% का यहाँ पर फिगर निकल के आया होगा कि इतना एंटाइटलमेंट रेशियो है। अब यहाँ पर तो रिटेल के पास यहाँ पर शेयर होल्डिंग कितनी थी 2024 में, टोटल रिटेल की शेयर होल्डिंग कितनी थी वो निकालने के लिए अपन सिंपली 6 लाख को 26% से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास एक टोटल रिटेल शेयर होल्डिंग 2024 की निकल के आएगी, जिसको अपन एनालाइज करेंगे 2026 के लिए। तो 2024 में जो रिटेल के टोटल शेयर थे, जो टोटल शेयर होल्डिंग थी वो थी 23.07 लैक्स। तो 6 लैक्स को 23.07 लैक्स से जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो 26% के आसपास निकल के आया था। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए, नॉमिनल शेयर होल्डर जो उनकी फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक है या उससे कम है, तो उनकी शेयर होल्डिंग 5.54% थी 2024 में, और टोटल शेयर्स की बात करिए तो 154.67 लाख शेयर्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों थे, रिटेल भी थे और नॉन रिटेल भी थे, है ना। क्योंकि 2 लाख का अमाउंट यहाँ पर मार्केट प्राइस पर नहीं है, 2 लाख का अमाउंट ये है फेस वैल्यू पर, तो इसमें रिटेल और नॉन रिटेल दोनों थे। अब देखिए 154.67 में रिटेल भी है, नॉन रिटेल भी है, और रिटेल अपने पास कितने थे, 23.07 लैक्स। तो 154 में से केवल 23.07 लैक्स ही रिटेल कैटेगरी में थे। अब इसको डेटा को अपन यूज करेंगे 2026 में, तो 2026 में टोटल 5.62 ऐसे नॉमिनल शेयर होल्डर हैं जिनकी शेयर होल्डिंग 2 लाख या उससे कम है, और टोटल शेयर की बात करी जाए तो 157.19 लाख शेयर्स हैं। तो इसका बेसिस पर अपन एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है
तो जो रिटेल कैटेगरी के टोटल शेयर्स हैं, उनको अपन एक एजम्पशन लेके चलेंगे 3 कैटेगरी में। तो 2024 में 23 लाख का टोटल शेयर्स है। अब यहाँ पर अपन 2026 में 3 कैटेगरी के बेसिस पर अपन एजम्पशन निकालेंगे या फिर रियलिस्टिक डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख के बेसिस पर कि अगर रिटेल की शेयर होल्डिंग 25 लाख है, 30 लाख है और 35 लाख है शेयर्स की है, तो उस केस में एंटाइटलमेंट रेशियो कितना हो सकता है? तो देखिए रिटेल के टोटल शेयर्स अपन ने यहाँ पर एजम्पशन लेके चला है 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख। तो इसके बेसिस पर अपन एंटाइटलमेंट रेशियो देखेंगे 2026 का। तो 2024 में तो ऑलरेडी 26% था 23.07 लैक्स पे। अब अपन यहाँ पर जो तीनों एजम्पशन लिए हैं, इन तीनों एजम्पशन पर अपन एक एंटाइटलमेंट रेशियो की रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। तो एंटाइटलमेंट रेशियो 2026 में अगर 25 लाख शेयर्स अगर अपन कंसिडर करके चल रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी में होते हैं, तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो आएगा 28% का। वहीं अगर रिटेल कैटेगरी की शेयर होल्डिंग बढ़ती है और 30 लाख के शेयर के आसपास तक पहुंचती है, तो उस केस में यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो 23% तक अपन देख सकते हैं। और यहीं पे अगर 35 लाख तक रिटेल की शेयर होल्डिंग के जो शेयर्स हैं वो पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो 20% तक अपन देख सकते हैं। तो ये डेटा कैसे आया? तो देखिए रिटेल कोटा में 7 लाख शेयर यहाँ पर रिजर्व है, तो 7.04 को हमने यहाँ पर 25 लाख से डिवाइड किया है। सिमिलरली 7.04 को अपन ने 30 लाख से डिवाइड किया, ऐसे ही 35 लाख से डिवाइड किया, तो अपने पास यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो निकल के आया है अलग अलग एजम्पशन के ऊपर। तो अगर यहाँ पर अपन ये तीनों डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करके एक सेफ रेंज अगर लेके चलना चाहें, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 20 से 22% अपन एक एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट रेशियो अपन यहाँ पर एक जो रियलिस्टिक डेटा है वो अपन 20 से 22% यहाँ पर एज्यूम करके चल सकते हैं। अब चलिए देखिए एंटाइटलमेंट रेशियो अपन ने एज्यूम कर लिया इन इन डेटा के पॉइंट्स पे। अब अपन यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है, इन पर अगर इतना एंटाइटलमेंट रेशियो होता है तो अपन कितना कितना यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो डेटा भी देख लेते हैं। तो अगर अपन एंटाइटलमेंट रेशियो 28% तक अपना आता है, तो अपन यहाँ पर 30 to 40% तक अपन यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एंटाइटलमेंट रेशियो 23% तक आता है, तो अपन 30 से 35% तक अपन यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चल सकते हैं कि मतलब 23% तो यहाँ पर क्या है कि एलिजिबल है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है अपने शेयर्स को बायबैक में यहाँ पर अप्लाई करें। तो उस केस में क्या है, एक्सेप्टेंस रेशियो अपन को थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर 20% अपना एंटाइटलमेंट रेशियो रहता है, तो अपन 25 से 30% तक अपना एक्सेप्टेंस रेशियो एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको जो एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो का जो यहाँ पर मैथ्स थी वो बहुत क्लियरली डेटा आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों पिछली वीडियो की इस स्लाइड में मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। तो हमने रिटेल होल्डिंग यहाँ पर 2.5% लेके चली थी, ये काफ़ी ज़्यादा हायर एंड पे थी, बहुत ज़्यादा सेफ अपन ले गए थे। इसको जो अपन जो डेटा है अपन 1% जो अपन ने एनालाइज किया उसके हिसाब से 1% के आसपास ये आई। तो रिटेल का मार्केट कैप यहाँ पर 2900 के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से जो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो है वो यहाँ पर 2900 यहाँ पर अगर अपन एंटर करेंगे, तो यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो भी अपना चेंज होता हुआ नजर आएगा और वो यहाँ पर अपन 25% के आसपास देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा अपना यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो का जो डेटा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो अपना पुराना एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन को अपन ने करेक्ट किया है, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डिंग अपन ने बहुत हाई ली थी। अब अपन ने जो रिटेल शेयर होल्डिंग है वो जो 2024 के बेसिस डेटा था उसके साथ हमने एनालाइज करके निकाली है, उसके बेसिस पर एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पर अपन देखें 25% के आसपास देख सकते हैं। वहीं फिर अगर अपन एक रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो देखेंगे तो वो अपन यहाँ पर 25 से 30% यहाँ पर एज्यूम करके चल सकते हैं, इससे हायर या फिर लोअर भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो और ऊपर या थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उस केस में एंटाइटलमेंट रेशियो नीचे आएगा, और वहीं रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल रेंज में रहता है, तो उस केस में जो अपन एंटाइटलमेंट रेशियो या फिर एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चल रहे हैं इतना अपन देख सकते हैं या फिर थोड़ा बेटर अपन डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को बायबैक कैलकुलेटर यूज करना है तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ सिंपली आप क्या है कि आपका कितना बाई प्राइस है, बायबैक का प्राइस यहाँ पर मेंशन है, आपकी कितनी क्वांटिटी है, एक्सेप्टेंस रेशियो अलग अलग सेलेक्ट करके चल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है अगर आप इतना एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चलते हैं तो। और साथ में प्रॉफिट के साथ साथ आप अलग अलग प्राइस देख
देखने को मिलेगा, आपको अलग-अलग केस देख सकते हैं कि बायबैक के बाद है ना, पोस्ट बायबैक के बाद जो शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हैं, उन पे कितना प्रॉफिट है और जो शेयर एक्सेप्ट नहीं हुए हैं और उसके बाद बायबैक का प्राइस अगर ये रहता है, तो उस केस में ये एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, उन पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहता है और फिर साथ में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहता है और ओवरऑल रिटर्न आपका कितना रहेगा, वो आप यहाँ पर ईज़िली चेक कर पाएँगे। तो ये यहाँ पर मैंने बहुत ही ईज़ी टेबल आप लोगों की एनालिसिस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करी है। साथ में अगर आपका कोई मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं कि बायबैक के बाद कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका जो भी डेटा है कि प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिमेनिंग शेयर्स कितना है, वो आ जाएगा। जो एक्सेप्ट हुए हैं, उन पे कितना प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है और टोटल रिटर्न कितना है। तो ये डेटा आप इज़िली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रखी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोज़ आएँ तो उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।